स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज क्लास 12 की स्टार्ट करने जा रहे हैं और अपनी पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ 3 बेसिक स्टेप्स बताए थे रिलेशंस के लिए। कौन कौन से स्टेप्स बताए थे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। उन्हीं 3 बेसिक टाइप्स को यूज करके आज हम अपनी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन करवाऊंगी और उसके बेस पर आप अपनी पूरी एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको जो आज बताना चाहती हूँ वो है इक्विवेलेंस रिलेशन, और इक्विवेलेंस रिलेशन के बेस पर भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट सेटिस्फाइज ऑल दीज 3 कंडीशंस, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी अप्लाई हो जाती है, तीनों ही सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हम उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक सेट ए आपको गिवन है 1 2 3 अप टू सो ऑन। मीन्स ये जो सेट है ये किसको डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ द नेचुरल नंबर्स, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 एंड ऑल द पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स गिव्स अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एंड रिलेशन हमारा डिफाइंड है। रिलेशन आपको क्या गिवन है? xy, y is equal to x plus 5 and the condition is that the x is less than 4. Means x की जो वैल्यूज हैं वो हम 4 से बड़ी नहीं ले सकते हैं, 4 से छोटी वैल्यूज हम लेंगे। तो सबसे पहला काम जो हमारा इन क्वेश्चंस के लिए आता है वो आता है रिलेशन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये रिलेशन की कंडीशन दी है, इन 2 कंडीशंस को यूज करके हमने रिलेशन को सबसे पहले बनाना है। तो रिलेशन आपके पास क्या बन जाएगा? रिलेशन x की वैल्यू हमारी क्या है? लेस देन 4 है। मीन्स 1 2 और 3 हम x की वैल्यूज ले सकते हैं। तो 1 अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6। 2 अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो y इज 7 एंड इफ x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 8। अब 4 हम नहीं ले सकते बिकॉज द कंडीशन इज x इज लेस देन 4। देयरफॉर दिस इज योर रिलेशन। ओके, अब रिलेशन का सेट हमने बना लिया है। अब फर्स्ट कंडीशन हम इसके लिए चेक करते हैं कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। ओके, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी मेन कंडीशन क्या थी? ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। मीन्स अगर x और y इक्वल है, इफ x इज इक्वल टू 1, तो x और y की जो वैल्यू है वो आपके रिलेशन के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब x की वैल्यू हमने सबसे पहले क्या ली है? 1। तो क्या 1 1 आपका रिलेशन के सेट के अंदर आ रहा है? 1 1 इज नॉट बिलोंगिंग टू R. Similarly, 2 2 is not belongs to R. 3 3 does not belongs to R. Does not belongs to R. 2 2 not belongs to R. 3 3 not belongs to R. Therefore, the relation is not reflexive. And symmetrically main condition आपके पास क्या है? If A B belongs to R, then B A must belongs to R. अब A B means 1 6 आपका रिलेशन के अंदर आ रहा है, 1 6 आपका बिलोंग कर रहा है R से। तो क्या 6 1 भी बिलोंग कर रहा है? No, 6 1 is not belonging to R. Similarly, 2 7 belongs to R, but 7 2 does not belongs to R. 3 8 belongs to R, but 8 3 does not belongs to R. As 1 6 belongs to R, 6 1 not belongs to R. 2 7 belongs to R, but 7 2 does not belongs to R. 3 8 belongs to R, and 8 3 does not belongs to R. अब आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, therefore relation is not symmetric. And third one, transitive. Transitive में मेन कंडीशन हमारे पास क्या है? If A B belongs to R, then B C belongs to R and A C belongs to R. Okay, means फर्स्ट एलिमेंट का लास्ट एंड एंड सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एंड, ये दोनों हमारे पास सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो रहे हैं तब हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे कि क्या इसका फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट का लास्ट एंड से जो एलिमेंट हमारा बन रहा है ये हमारा रिलेशन के अंदर बिलोंग करता है या नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बेसिक स्टेप में जो आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत मेन स्टेप है और उसको यूज करेंगे आप बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर।
तो आपने बहुत ध्यान से इसको देखना है। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट एलिमेंट के लिए 1 6 बिलोंग्स टू आर। तो अब हमने क्या चेक करना है कि जो सेकेंड एलिमेंट हमने चेक करना है उसका क्या होना चाहिए कि जो बी की वैल्यू है वो फर्स्ट एलिमेंट के बी की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। मीन्स अगर यहाँ पर 1 6 है तो 6 से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन 6 से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा है। Therefore, we say it that it is transitive by default. Okay. Similarly, 2 7 belongs to R, but 7 से तो अब कोई एलिमेंट हमारा स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो हम इसको चेक ही नहीं कर सकते हैं। जिस चीज को हम चेक नहीं कर सकते हैं उसको हम लिखते हैं ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट। Therefore, second element also transitive by default and third element also transitive by default. Therefore, जब by default आप इसको transitive लिखते हैं तो पूरा रिलेशन आपका transitive बन जाता है, transitive by default. ओके तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट। देयरफॉर अब इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं? नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए हमारी ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 वी विल स्टार्ट। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास सेट ए इज गिवन 1 2 3 अप टू सो ऑन टू 13 एंड 14। इसमें हमारे पास ए सेट की वैल्यू 1 से लेकर 14 तक है एंड रिलेशन हमको गिवन है एक्स वाई वेयर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम हमारा क्या आता है? रिलेशन बनाना। और रिलेशन हम कैसे बनाएंगे? x की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फ्रॉम द गिवन कंडीशन y इज इक्वल टू 3x। ओके, तो इफ x इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ से 3। अगर 2 है तो आपके पास y बन जाएगा 6, अगर 3 है तो y 9 आ जाएगा, अगर आपके पास 4 है तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 12। ठीक है, और अगर आप 5 ले लेते हैं तो आपके पास 15 बनेगा। ठीक है, लेकिन अब 15 हमारी y की वैल्यू नहीं हो सकती। 5 15 हमारा इस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि x की जो वैल्यू है हमारे पास 1 से लेकर 14 तक है, इसी तरह y की वैल्यू भी हमारे पास 1 से लेकर 14 तक है। Therefore, only there are 4 elements in the relation 1 3 2 6 3 9 4 12। अब हम इनको चेक करेंगे कि वेदर क्या ये आपके पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आपके पास ट्रांजिटिव बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 बिलोंग कर रहा है आपका सेट के अंदर, इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एंड 4 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब जब ये आर में रिलेशन के अंदर हमारे बिलोंग नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना है? ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए बी आर से आपका बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर देखो कि अगर आपके पास यहाँ पर ए बी मीन्स 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, तो क्या 3 1 बिलोंग कर रहा है आर से? 3 1 इस रिलेशन के अंदर है या नहीं है? नहीं है इस रिलेशन के अंदर, तो इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली 2 6 आपका रिलेशन के अंदर बिलोंग कर रहा है, लेकिन 6 2 आपके पास रिलेशन के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 9 बिलोंग्स टू आर, बट 9 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 4 12 बिलोंग्स टू आर, बट 12 4 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर द फंक्शन इज नॉट सिमेट्रिक। एंड लास्ट हमें क्या चेक करना है? ट्रांजिटिव कंडीशन के लिए। अब ट्रांजिटिव में हमारे पास है 1 3 बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन में,
तो अब 3 पर हमारा एलिमेंट एंड कर रहा है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 9। तो 3 9 भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है R से, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि आप 1 और 9 से बनने वाला एलिमेंट रिलेशन में है या नहीं, लेकिन 1 9 हमारे पास रिलेशन में नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो थर्ड कंडीशन जो हमारे पास है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मीन्स द फंक्शन इज रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ना तो फंक्शन रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, ना ही ये सिमेट्रिक है, और ना ही आपके पास रिलेशन ट्रांजिटिव बन रहा है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, ये जो रिलेशन है ये नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, if AB belongs to R, BA belongs to R। ठीक, अब क्वेश्चन में आपके पास सेट के गिवन है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको A सेट गिवन है। एंड रिलेशन आपके पास गिवन है XY, Y इज डिविजिबल बाय X। ये आपको रिलेशन गिवन है, ठीक है। तो हमने वही 3 कंडीशंस, यही 3 स्टेप इसके अंदर चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमें एक रिलेशन बनाना है, और कंडीशन हमको क्या गिवन है, y इज डिविजिबल बाय x, मीन्स कि जो y की वैल्यू है वो x की वैल्यू से डिवाइड होनी चाहिए। अब ये 2 सेट हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, ये x बिलोंग कर रहा है A से एंड दिस इज y बिलोंगिंग टू A। अब y की वो वैल्यूज हम ले सकते हैं जो डिवाइड हो रही है x की वैल्यूज से। तो अब क्या क्या रिलेशन हमारा बन सकता है, अब फर्स्ट अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 से हमारे ये सारे जो नंबर्स हैं डिवाइड हो जाते हैं, तो ये सभी बिलोंग करेंगे आपके रिलेशन के साथ 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड 1 6। सेकेंड, अब 2 से हमारे कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 2 2 एंड 2 4 2 6। ओके, नेक्स्ट 3 से हमारे कौन सा नंबर डिवाइड होंगे, 3 3 एंड 3 6। 4 से आपके पास कौन से नंबर डिवाइड होंगे, ओनली 4 4, ओनली 5 5 एंड 6 से डिवाइड होने वाले ओनली 6 6। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमारे क्या बन जाते हैं, रिलेशन के अंदर आ जाते हैं। अब हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव कंडीशन, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। 1 1 मीन्स अगर x की फर्स्ट वैल्यू है तो ये इस तरह से रिलेशन जो बनता है हमारे पास कि एक वैल्यू x की y की एक आंसर के साथ बिलोंग कर रही है, तो उसको हम 1 1 बोलते हैं। ओके, ए चेक करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव हमारा बन रहा है 1 1 भी बिलोंग कर रहा है, 2 2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 3 4 4 5 5 6 6। देयरफॉर फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव because A और X belongs to R, मीन्स X और Y की वैल्यू जब सेम है तो वो सारे एलिमेंट आपके R के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, therefore the function is reflexive। अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, A B एंड B A। अगर A B बिलोंग कर रहे हैं तो क्या B A मीन्स 1 1 है तो 1 1 तो इसका इसी का रेसिप्रोकल है और ये बिलोंग भी कर रहा है। सिमिलरली अगर 1 2 है 1 2 है तो क्या 2 1 है, नहीं 2 1 इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अगर 1 3 है तो क्या 3 1 भी है, नहीं है। 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है। 1 4 है लेकिन 4 1 नहीं है आपके पास। ठीक है, इसी तरह 1 5 है लेकिन 5 1 इसके अंदर नहीं है। Therefore the function is not symmetric।
अब नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास आती है ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। अब 1 1 2 2 जो इस तरह के एलिमेंट आपके पास है सेम वैल्यू वाले, इनको तो हम चेक ही नहीं करते, ये ऑलमोस्ट ट्रांजिटिव पहले ही होते हैं। लेकिन अब हम चेक करते हैं 1 2 के लिए, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से। अब 2 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। अगर हम 2 2 लेते हैं तो 1 2 हमारे पास आएगा और वो यही वाला आपके पास एलिमेंट बन जाता है। तो हम चेक कर लेते हैं 1 2 को 2 4 के साथ, तो 1 2 2 4 बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर 1 4 मस्ट बिलोंग्स टू आर। क्या 1 4 बिलोंग कर रहा है, यस 1 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इस एलिमेंट के लिए आपके पास ये ट्रांजिटिव बन जाता है। इसी तरह हम 1 2 को चेक करेंगे 2 6 के साथ, तो 1 2 2 6, तो 1 6 क्या बिलोंग कर रहा है, यस इट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इन दो एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ट्रांजिटिव बन गया है। अब 1 3 के लिए हम चेक करते हैं, अगर 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाले हमारे पास दो एलिमेंट हैं, 3 3 एंड 3 6। तो 3 3 अगर हम चेक करते हैं तो 1 3 बनता है, वो यही वाला एलिमेंट दोबारा बन जाता है। तो हम इसके साथ चेक करेंगे, अगर 1 3 है 3 6 है तो क्या 1 6 है, यस 1 6 है, इसलिए इस एलिमेंट के लिए भी ट्रांजिटिव बन जाता है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 1 4 के साथ, तो 1 4 के साथ आपके पास ओनली 4 4 है, तो 1 4 तो बिलोंग कर ही रहा है, इसलिए इस एलिमेंट के लिए भी क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव। देन 1 5 एंड 5 5, यस इट इज ट्रांजिटिव। 1 6 एंड 6 6, यस इट इज ट्रांजिटिव। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 4, तो 4 से एंड होने वाला हमारे पास ओनली ये है, तो 2 4 के साथ 4 4 है, ओके। तो 2 4 ही हमारे पास नया एलिमेंट बनने वाला है और वो आपके पास इसमें बिलोंग करता है। 2 6 एंड 6 6, यस 2 6 बिलोंग्स टू आर। 3 3 एंड 3 6, तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो 3 6 बनता है, तो 3 6 हमारे पास है यहाँ पर, इसलिए इस एलिमेंट के लिए भी किसमें बिलोंग कर रहा है, ट्रांजिटिव में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो 4 4 बिलोंग्स टू आर, 5 5, देयरफॉर फंक्शन इज ट्रांजिटिव। आई होप और आपको ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इजीली समझ आ गया होगा और आप अपनी पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।